सबसे पहले हम 18 चेन बनाएंगे। एटीन चेन बनाने के बाद फर्स्ट वाले चेन को स्किप करेंगे एंड नेक्स्ट वाले चेन पर 1 हाफ डबल क्रोशे करेंगे। फिर नेक्स्ट वाले चेन पर 1 डबल क्रोशे करेंगे। अगेन 1 डबल क्रोशे करेंगे। फिर से 1 डबल क्रोशे एंड 1 मोर डबल क्रोशे करेंगे। इसके बाद हम 1 हाफ डबल क्रोशे करेंगे नेक्स्ट वाले चेन पर। देन हम 1 सिंगल क्रोशे करेंगे एंड देन 1 स्लिप स्टिच करेंगे। अब 1 सिंगल क्रोशे करेंगे, हाफ डबल क्रोशे एंड 4 टाइम 1 डबल क्रोशे करेंगे। अगेन 1 डबल क्रोशे करेंगे। फिर से 1 डबल क्रोशे एंड 1 मोर डबल क्रोशे। इसके बाद हम 1 हाफ डबल क्रोशे करेंगे। फिर 1 सिंगल क्रोशे करेंगे एंड नेक्स्ट वाले चेन पर 2 टाइम सिंगल क्रोशे करेंगे 1 एंड उसी चेन में और एक सिंगल क्रोशे करेंगे 2। फिर से हम इस साइड में भी सेम रूल फॉलो करेंगे। पहले 1 हाफ डबल क्रोशे करेंगे, फिर 4 डबल क्रोशे करेंगे एंड देन फिर से 1 हाफ डबल क्रोशे एंड 1 सिंगल क्रोशे एंड स्लिप स्टिच करेंगे। अब 1 हाफ डबल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे एंड 1 स्लिप स्टिच करेंगे। अब 1 सिंगल क्रोशे करेंगे, 1 हाफ डबल क्रोशे एंड 4 टाइम डबल क्रोशे करेंगे 1 2 3 एंड 4 डबल क्रोशे करने के बाद 1 हाफ डबल क्रोशे करेंगे। अब 1 सिंगल क्रोशे करेंगे, 1 चेन बनाएंगे एंड धागे को कट कर लेंगे। धागे को कट करने के बाद हमारा लीफ बन के रेडी हो गया है। अब हम चेरी बनाएंगे। चेरी बनाने के लिए पहले हम 1 मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग के अंदर टोटल 6 सिंगल क्रोशे करेंगे। सिक्स सिंगल क्रोशे करने के बाद
धागे को पुल करेंगे एंड फर्स्ट वाले चेन पर 1 स्लिप स्टिच करेंगे। अब 1 चेन बनाएंगे एंड इस राउंड पर हम इंक्रीज करते जाएंगे। हर एक चेन पर 2 सिंगल क्रोशे करेंगे 1 एंड इसी चेन पर और एक सिंगल क्रोशे करेंगे 2। अब नेक्स्ट चेन पर भी 2 टाइम सिंगल क्रोशे करेंगे। इसी तरह हम हर एक चेन पर इंक्रीज करते जाएंगे। इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद पहले वाले चेन पर 1 स्लिप स्टिच करेंगे एंड 1 चेन बनाएंगे एंड इस राउंड पर हम 1 सिंगल क्रोशे करेंगे एंड सेकंड वाले चेन पर इंक्रीज करेंगे 1 सिंगल क्रोशे करेंगे एंड नेक्स्ट वाले चेन पर इंक्रीज करेंगे, मतलब एक ही चेन पर 2 बार सिंगल क्रोशे करेंगे 2। अब फिर से 1 सिंगल क्रोशे करेंगे एंड उसके अगले वाले चेन पर 2 टाइम सिंगल क्रोशे करेंगे। इसी तरह हम हमारे इस राउंड को भी कंप्लीट करते जाएंगे। इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद अब हम पहले वाले चेन पर 1 स्लिप स्टिच करेंगे। अब 1 चेन बनाएंगे एंड इस राउंड पर हम 2 सिंगल क्रोशे करेंगे एंड थर्ड वाले चेन पर इंक्रीज करेंगे 2। अब इसके अगले वाले चेन पर 2 बार सिंगल क्रोशे करेंगे 1 एंड 2। अब फिर से हम सिंगल क्रोशे करेंगे 1, नेक्स्ट वाले चेन पर भी 1 सिंगल क्रोशे करेंगे एंड उसके ठीक अगले वाले चेन पर 2 सिंगल क्रोशे करेंगे, मतलब थर्ड वाले चेन पर इंक्रीज करेंगे। अब हम पहले वाले चेन पर 1 स्लिप स्टिच करेंगे एंड अब हम 4 राउंड तक सिंगल क्रोशे करते जाएंगे, कोई इंक्रीज नहीं करेंगे। हर एक चेन पर सिंगल क्रोशे करते जाएंगे 4 राउंड तक। फोर राउंड हमने सिंगल क्रोशे किया है। अब हम 1 स्लिप स्टिच करेंगे एंड 1 चेन बनाएंगे एंड इस राउंड पर हम डिक्रीज करेंगे 2 सिंगल क्रोशे करेंगे एंड 1 डिक्रीज करेंगे। फिर से हम सिंगल क्रोशे करेंगे एंड थर्ड वाले चेन पर 1 डिक्रीज करेंगे। फिर से हम सिंगल क्रोशे करेंगे 1 2 एंड इसके नेक्स्ट वाले चेन पर डिक्रीज करेंगे। इसी तरह हम हमारे इस राउंड को भी कंप्लीट करते जाएंगे। अब हम 1 स्लिप स्टिच करेंगे पहले वाले चेन पर एंड 1 चेन बनाएंगे एंड इस राउंड पर हम 1 सिंगल क्रोशे करेंगे एंड 1 डिक्रीज करेंगे 1 सिंगल क्रोशे। अब हम 1 डिक्रीज करेंगे फिर से हम 1 सिंगल क्रोशे करेंगे एंड नेक्स्ट वाले चेन पर डिक्रीज करेंगे। इसी तरह हम हमारे इस राउंड को भी कंप्लीट करते जाएंगे। सेम रूल को रिपीट करते जाएंगे। अब हम 1 स्लिप स्टिच करेंगे एंड अब हम इसको कॉटन से फिल कर देंगे। फिल करने के बाद 1 चेन बनाएंगे एंड इस राउंड पर हम 6 टाइम डिक्रीज करेंगे। हर एक चेन पर डिक्रीज करते जाएंगे। डिक्रीज करने के बाद अब हम 1 स्लिप स्टिच करेंगे पहले वाले चेन पर एंड धागे को कट कर लेंगे।
हमने 2 चेरी बनाए हैं सेम पैटर्न यूज़ करके। अब हम टोटल 65 चेन बनाएंगे। टोटल 65 चेन बनाने के बाद धागे को कट कर लेंगे। अब हम इस चेन को लीफ पर अटैच कर देंगे। लीफ पर इसको अटैच करने के बाद अब हम इस चेन को चेरी पर कनेक्ट करेंगे।